जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति बाण के प्रहार से मूर्छित कर दिया, तब लक्ष्मण जी को 3 प्रकार की जड़ी बूटियों से होश में लाया गया था, बचाया गया था। और वह 3 चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ इस प्रकार से हैं: शैल, विशैल और संजीवनी। शैल अर्थात शल्यकर्णी, विशैल अर्थात विशल्यकर्णी और संजीवनी अर्थात महासंजीवनी। इन तीनों जड़ी बूटियों को मिलाकर के ही लक्ष्मण जी के प्राण बचे, परंतु लोग सिर्फ संजीवनी बूटी को ही जानते हैं और कहते हैं कि हनुमान ने संजीवनी बूटी ला करके और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, परंतु ऐसा नहीं है। इसमें 3 प्रकार की जड़ी बूटियों का समावेश किया गया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी चमत्कारी जड़ी बूटी विशल्यकर्णी अर्थात विशल्या के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, विशल्या एक ऐसा चमत्कारी वनस्पति है, ऐसा चमत्कारी जड़ी है जिसका प्रभाव विष को समाप्त करने के लिए प्राचीन काल से ही राजा महाराजा लोग करते आ रहे हैं। जैसे युद्ध में यदि किसी को जहरीले तीर लग जाते थे, तब उस विशल्यकर्णी जड़ी बूटी को वहाँ पर लेप किया जाता था और तत्काल ही इस जड़ी बूटी के प्रभाव से वह व्यक्ति पूर्णतः विष मुक्त हो जाता था। तो आइए जानते हैं वह विशल्या जड़ी के बारे में और पहचानते हैं विशल्या का पौधा और उसके चमत्कारिक कार्यों के बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही है वह चमत्कारी पौधा जिसका नाम है विशल्या। दोस्तों, इसे कलिहारी या अग्निशिखा भी कहा जाता है। देखिए, इसके फूलों को देख लीजिए, यह जलते हुए अग्नि के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसे अग्निशिखा भी कहा जाता है। यही है वह चमत्कारी जड़ी जिसके माध्यम से लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे, जिसके माध्यम से लक्ष्मण जी के जो शरीर में विष प्रवेश हुआ था, उस विष का प्रभाव इसी चमत्कारी जड़ी बूटी से समाप्त हुआ था। तो दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है। इसका जो जड़ होता है, जड़ में एक कंद होता है और यह कंद बहुत ही चमत्कारी होता है और मेरा मानना है कि इसका कंद प्रत्येक व्यक्ति के पास होना चाहिए, क्योंकि इसका कंद इतना चमत्कारी है कि कभी भी किसी का काम आ सकता है। दोस्तों, इसका जो कंद होता है, यदि उस कंद को पानी में घिस करके और किसी भी प्रकार के जख्मों पर लगा दिया जाए तो जख्म तत्काल ही भर जाते हैं, और यदि किसी प्रकार के विषैले कीड़े मकोड़े ने काट लिया हो, ऐसे जगह पर भी इसको लगा करके उसको विष से मुक्त किया जा सकता है। और इस चमत्कारी पौधे का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यदि आपके शरीर में कहीं पर भी कील, कांटा, कांच या किसी भी प्रकार की कोई वस्तु चुभ गई हो, अंदर घुस गई हो, तो इसके कंद को यदि पीस करके उस जगह पे लगा दिया जाए तो तत्काल ही अंदर घुसा हुआ कील, कांटा या कांच तुरंत बाहर निकल जाता है और व्यक्ति को तुरंत राहत मिल जाता है। तो इस तरह से शरीर में घुसे हुए किसी भी प्रकार के वस्तु को बाहर निकालने के लिए बहुत ही चमत्कारी रूप से काम करता है। और इसके अलावा यदि किसी भी प्रकार का पुराना घाव हो जो कभी भी न सूखता हो, तो ऐसे घाव पर भी इसको यदि लगा दिया जाए तो घाव कुछ ही दिनों में सूख कर समाप्त हो जाते हैं। तंत्र में लोग इसे कलह कराने वाली जड़ी मानते हैं, परंतु यह कलह कराने वाली नहीं बल्कि कलह को हरने वाली जड़ी बूटी है। आयुर्वेद में इसे कलिहारी नाम से संबोधित किया है। तो कलिहारी का तात्पर्य कलह कराने वाली नहीं बल्कि कलह को हरने वाली माना गया है, इसलिए इसे कलिहारी कहा जाता है, क्योंकि इसके तांत्रिक प्रयोग कलह को हर लेते हैं। यदि आपके घर में नित्य लड़ाई झगड़े, मारपीट या किसी भी प्रकार का कलह होता हो तो कलिहारी की जड़ को लाल कपड़े में बांध करके और घर के दरवाजे पर टांग दें। ऐसा करने से घर का वातावरण पूरी तरह से शांत हो जाता है और घर का कलह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यदि पति पत्नी के बीच में अनबन होता हो, लड़ाई झगड़े होते रहते हों, तो इसके कंद को पूजा स्थान में रख करके नित्य प्रतिदिन धूप दीप इत्यादि से पूजन करें तो सभी प्रकार के कलह समाप्त हो जाते हैं और पति पत्नी के बीच में प्रेम लगातार बढ़ता जाता है।